स्मरण कहते हुए डॉक्टर साहब से मेरा सबसे पहले परिचय पहली पहल 1973 में हुआ। 1974 में हमने अपने नगर पिलखवा के अंदर एक कवि सम्मेलन कराया था, उसके अंदर उन्हें इनवाइट किया। 1978 में डॉक्टर साहब का एक संग्रह निकला, भीतर सांकल बाहर सांकल। विज्ञान भाई जी चले गए, उससे पहले जो पहला संग्रह था पिन बहुत सारे और भीतर सांकल बाहर सांकल, ये नवगीत के ऐसे दस्तावेज रहे हैं जिन्होंने बहुत से उस समय के उस पीढ़ी के लोगों को नवगीत लिखना सिखाया, प्रेरित किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। उनके भीतर सांकल बाहर सांकल संग्रह पर मैंने समीक्षा लिखी थी, जो फरवरी 79 के अंदर चिंगारी नामक एक पत्र, साप्ताहिक पत्र के अंदर छपी थी, बजनौर से निकलता था वो उस समय। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग बाहर रहने की वजह से व्यक्तिगत संपर्क तो मेरा कम रहा। 2016 में मेरा अपना एक संग्रह निषिद्धों की गली का नागरिक नवगीत संग्रह मेरा आया था, मैं उसे देने के लिए गया। सहयोग से उस समय पर प्रगीत भी आए हुए थे। मैंने जैसे ही उन्हें संग्रह भेंट किया, वो पैसे देने लगे। मैं बोला नहीं, ये छोटे भाई का बड़े भाई के लिए ये भेंट है, मैं तो इसलिए आया हूँ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। तभी उन्होंने, सहयोग ऐसा था कि अगले दिन मुझे अमेरिका जाना था अपने बेटे के पास। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा न्यू जर्सी। तो बोले अच्छा न्यू जर्सी जा रहे हो तो आप अनूप भार्गव का नंबर ले जाइए और उनसे संपर्क कीजिए। अगले दिन जैसे ही मैं वहाँ गया, जाने के बाद में अमेरिका पहुँचने के बाद में मैंने अनूप भार्गव जी का नंबर देखा और उनसे संपर्क साधा। डॉक्टर साहब ने उधर अनूप जी को अपना जो फोन कर दिया था कि वो आ रहे हैं और उनका नंबर ये है, अगर संभव हो तो उनसे बात कर लेना। उस समय पर ये मोबाइल पर जो हमारा व्हाट्सएप है ये नहीं चलता था। तो अनूप भार्गव जी ने एक ऐसी कवि गोष्ठी जो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑडियो रूप में होती थी वो अरेंज की, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपना जो काव्य पाठ किया था। 4 देशों के 8 लोग उसके अंदर सम्मिलित थे। अंतिम मुलाकात मेरी डॉक्टर साहब से साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित एक कवि गोष्ठी में, इसमें उन्हें भी अध्यक्षता के लिए बुलाया गया था, मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं उनके साथ मैं वहाँ पर अंतिम बार उस गोष्ठी के अंदर काव्य पाठ कर सका था। ये संक्षेप में मेरा उनके साथ में वो है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से उनके गीतों पर, नवगीतों पर जो उनकी गहराई थी उसे समझने की कोशिश की और मैंने स्वयं भी अपने आप को नवगीत से जोड़ा। नवगीत लिखता रहा हूँ, मेरे 7 संग्रह निकल चुके हैं। डॉक्टर साहब की याद में उनको नमन करते हुए एक नवगीत निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय परवश साहब, अंधकार के न्यायालय में, अंधकार के न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। अंधकार के न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। बद चलनी के लिए गवाही देने आती है उल्काएं अंधकार के न्यायालय में। अंधकार के न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। बद चलनी के लिए गवाही देने आती है उल्काएं, देने आती है उल्काएं। संध्या ने आरोप लगाया, संध्या ने आरोप लगाया, तारे उसको घूर रहे हैं। तारों का कहना है वे तो सदा गगन में दूर रहे हैं। तारों का कहना है वे तो सदा गगन में दूर रहे हैं। पारदर्शिता की मंडी में, पारदर्शिता
पारदर्शिता की मंडी में कितना दुराचार बिकता है, पूछ रही किरणें लज्जा को लेकर, कहो कहाँ छिप जाए। बद चलनी के लिए गवाही देनी आती है उल्काएं, अंधकार की न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। कितनी व्यथित याचिकाओं के निर्णय, कितनी व्यथित याचिकाओं के निर्णय न्यायाधीन पड़े हैं, कितनी व्यथित याचिकाओं के निर्णय न्यायाधीन पड़े हैं, और जुगनुओं के प्रकाश पर भी अनगिन प्रतिबंध जड़े हैं, और जुगनुओं के प्रकाश पर भी अनगिन प्रतिबंध जड़े हैं। अधिवक्ताओं के तर्कों से, अधिवक्ताओं के तर्कों से सारा दृश्य बदल जाता है, फरियादी को ही अपराधी कह कह कर उपहास उड़ाई। बद चलनी के लिए गवाही देनी आती है उल्काएं, अंधकार की न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। कि जहां अंधेरे